हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सी बुरी आदत है जिसके कारण आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसको हंसना, खेलना, चलना, पढ़ना सब सिखाते हैं। और माँ बाप अच्छी ही आदत सिखाते हैं, लेकिन कब बच्चों को बुरी आदत लग जाती है पता ही नहीं चलता है। जब बच्चा घर से बाहर जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, लोगों के बीच में रहता है, बाहर के वातावरण में रहता है, तो जैसे 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 वो लोगों को देखता है वो आदत और भी सीख लेता है। जैसे मान लीजिए आप, छोटा है बच्चा तो क्लास में चुगली करने की आदत, चोरी करने की आदत, नशा करने की आदत, बात को छिपाने की आदत, ये सब बच्चा बाहर से सीख लेता है। तो यही आदत यही बुरी आदत जिसके कारण वो अपने जीवन में आगे सफल नहीं हो पाता है और फिर वो परेशान रहता है कि हम जीवन में क्यों नहीं सफल हो पाए। उन्हें क्या पता कि इन्हीं आदतों के कारण वो अपने जीवन में सफलता नहीं पाते हैं। जब तक आप अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, आप अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जो जिनके अंदर भी ये आदत है उसे वो छोड़ दें और अपने जीवन में सफलता पाएं। जब बच्चा कॉलेज गया तो वो तो पहले से ही थोड़ी बुरी आदत सीखे रहता है। फिर उसे जो बुरी आदत वाले लड़के होते हैं वही उनको पसंद आते हैं। उन्हें लगता है कि यही मेरा अच्छा दोस्त है और वो उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो वो ऐसे ही लोगों के संगत में रहता है और फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हम सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है। सफलता ना मिलने का कारण वो नहीं ढूंढते हैं, वो बस अपने पे गुस्सा करते हैं, घर वालों पे गुस्सा करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। उसका कारण क्या है? उनकी आदतें। तो आइए, पहली टिप्स है कि वो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। कहा गया है कि माता पिता जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं और यही जो बच्चे में जो सबसे बुरी आदत होती है बच्चों में, वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये कौन है, क्या है, ये हमारे लिए पढ़ा दिए, लिखा दिए, अब इनका क्या काम। ये बच्चों की सोच हो जाती है कि अब इनका मेरे जीवन में क्या मतलब है। लेकिन माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो बच्चे माँ बाप को पूछें या ना पूछें, वो हमेशा उनकी उन्नति ही चाहते हैं। तो आपको हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए। इस आदत को आप बदल दीजिए अपनी लाइफ में कि आपके लिए आप माँ बाप कुछ भी नहीं है। माँ बाप से बड़ा आपके लिए कोई भी इंसान नहीं है। क्यों से कि माँ बाप एक ऐसे हैं जो आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं और ना कभी आपको बद्दुआ देते हैं। माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप की बातों को ध्यान से सुने। दूसरा टिप्स है कि अपनी तारीफ ना करें। कुछ लोग जो होते हैं अपनी ही तारीफ करते रहते हैं दिन भर। वो चाहे वो किसी से बात करें या किसी से फोन पे बात करें या सामने बात करें, बस उनका अपना ही लगा रहता। आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, हमने इतने पैसे वहां दे दिए, मतलब अपनी तारीफ में क्या से क्या कह देंगे उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। ये सबसे बुरी आदत होती है। किसी ने ये भी कहा है कि काम वो करो जो लोग तारीफ करें, खुद तारीफ किए तो क्या किए। तारीफ तो तब अच्छी मानी जाती है जब लोग आपकी तारीफ करें। इंसान तभी अच्छा माना जाता है जब लोग आपकी प्रशंसा करें। खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। इस आदत को आप बदल दें। जैसे एक कहावत भी है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ स्वयं करना। ये सबसे बुरी आदत में से एक आदत है। अगला टिप्स है कि दूसरों की बुराई करना।
ईश्वर भी नाराज हो जाते हैं जब आप दूसरों की बुराई करते हैं। तो ऐसी आदत अगर आपके अंदर है तो इसे बदल डालिए। और ये आदत तो हर किसी में भी होती है, चाहे वो आपका अपना हो, दोस्त हो, जिसे भी आप अपना सगा समझते हैं, वो जरूर आपकी बुराई करता है। अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो अक्सर ये देखते हैं कि बस अगर वो बात भी करते हैं तो बस बुराई ही करते हैं। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो किसी की बड़ाई कर दें। बुराई करना तो बहुत ही बुरी आदत है, आप इसको बदल दीजिए तो आप देखिए कितने अच्छे हो जाते हैं अपनों के बीच में कि आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। अगला टिप्स है बड़ों का सम्मान करना। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई जॉब करने जाता है या फिर कॉलेज जाता है या रास्ते में, तो वो बड़े बुजुर्ग कोई भी हो उसका सम्मान करना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें सम्मान सिर्फ अपने माँ बाप का करना चाहिए या अपने दादा दादी का करना चाहिए या अपने परिवार वालों का करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जो भी आपसे बड़े हों, कम से कम सम्मान में यही करिए कि उनसे कायदे से बात कर लीजिए, प्लीज करके बात कर लीजिए या सर कह के बात कर लीजिए। क्या करते हैं लोग, तुम तड़ाक करके बात करते हैं, चाहे वो उनके उम्र से कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वो ये सोचते हैं कि ये आज का कल्चर है। अगर आज हम तुम तड़ाक करके बात करते हैं तो वो अपने आप को एडवांस समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं। ये आदत आपकी थोड़ी देर के लिए किसी को भी मान लीजिए अगर सही भी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी खराब आदत है। आज आपका देश सिर्फ एक सम्मान के लिए जाना जाता है। लोग क्यों कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोग छोटों बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। तो आप भी अपनी इस मर्यादा को बनाए रखिए, इसे ना भूलिए। अगला टिप्स है कि बुरी संगत नहीं करनी चाहिए। जैसे आप जब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कुछ दिनों में कि आपके क्लासमेट कैसे हैं, या ऑफिस में या कहीं पे भी जहाँ पे कहा जाता है कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। ये तो निर्णय आपको लेना है कि आपके साथ कौन लोग गलत हैं, कि आपको उनकी संगत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे कुछ लोग जो होते हैं वो बुरे लोगों की संगत कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये देखो इसके पास पैसा है, गाड़ी है, कितनी जल्दी पैसा आ गया, इसके पास सब कुछ है। लेकिन जितनी जल्दी बुरा इंसान अगर बढ़ता है तो उतनी जल्दी वो नीचे भी आता है। हाँ, अच्छे लोग के संगत में आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, क्योंकि कि जो अच्छा होता है उसे थोड़ा सा दुख भी होता है, गरीबी भी होती है और लोग कम पसंद करते हैं, तो ये कष्ट तो हो सकता है। लेकिन वो कभी किसी की नजरों में नहीं गिरते हैं, वो ईमानदारी से जीते हैं, वो जहां पे भी रहते हैं वो खुश रहते हैं। और जो बुरे संगत करता है वो जो है कम समय में आगे तो बढ़ जाता है। ये कह सकते हैं कम समय में चोरी करके कहीं से भी अपने संसाधन जुटा लेता है, हाई सोसाइटी पा लेता है, तो क्या वो उसके विचार भी वैसे होते जाते हैं। वो हमेशा गलत चीजों के बारे में सोचता रहता है। क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि उसके फ्रेंड सर्किल भी उसी तरह से है। तो अगर आप जितनी जल्दी हो सके इस संगत को बदल दीजिए। ये सबसे बड़ा कारण है आपको जीवन में असफलता लाता है। बुरी कितने लोग कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत आपकी बनती जाएगी वैसे ही आप बनते जाएंगे। आप इस आदत को बदलिए और आप जैसे ही आप इस आदत को बदलेंगे, देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन हो जाता है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। नकारात्मक विचार वालों से बचें। कहा जाता है कि आप अगर थोड़ा सा भी अच्छा करने चाहते हैं तो अगर आपको मतलब निगेटिव थॉट्स वाले लोग मिल जाते हैं तो आपके भी विचार वैसे ही हो जाते हैं और आप जो अच्छा भी करने जाते हैं उसको नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसे लोग आपके संगत में हैं
जिनके विचार नकारात्मक हमेशा रहते हैं, तो उनसे आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। जैसे जैसे आप उनके विचार सुनेंगे तो वैसे वैसे आपके भी विचार होते जाते हैं। फिर आपको लगेगा सब बेकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे। ऐसी सोच आपकी अपने बारे में बनती जाती है और आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन इस सोच के कारण अपने लिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप अंदर से कुंठित हो जाते हैं, परेशान रहने लगते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों से नहीं बचेंगे तो आप अपने आप को बर्बाद कर देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की तो दूर की बात है, आप अपने लिए अपना जीवन भी ठीक से जी नहीं पाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं, तो उनसे आज ही आप दूर होइए। क्यों से कि ये आपके असफलता के सबसे बड़े कारक हैं। समझ लीजिए, ये आपको कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे ही आप एक कदम बढ़ना चाहेंगे, वो आपको 2 कदम आपके पीछे खींच देंगे। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आप तो सच्चे मन से सारी चीजें आप उनको बता देते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो तो खुद अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि आप कैसे बढ़ गए। इसलिए वो आपको हमेशा ऐसे विचार आपके अंदर देंगे या प्रकट करेंगे या आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि ये सही कह रहा है, अब हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अब हमसे नहीं होगा। ऐसे लोगों से बचिए और अपने जीवन में को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। अगला टिप्स, गलती को माफ करना सीखें। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कोई इंसान जो है बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक छोटी सी गलती है कर दी उसने, तो आप ठान लेते हैं कि हम इसे कभी नहीं माफ नहीं करेंगे, इससे मेरा ये काम बिगाड़ दिया। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि उसी इंसान ने आपको कितना काम दिया, कितना काम आपका आगे बढ़ाया। एक गलती उससे हो गई तो आपने ठान लिया नहीं। अगर आप उसकी इस गलती को माफ कर देते हैं तो देखिए कितने आप अपने उसकी नजरों में महान बन जाते हैं और वो दुगना मेहनत करके काम करेगा आपके लिए। आप जब भी कहीं पे भी अगर आप उसे बुलाएंगे या उससे कुछ कहेंगे तो वो दुगनी लगन से अपने काम को वो करता है। क्यों से उसे लगता है कि आपने उसे माफ कर दिया। किसी अच्छे इंसान से गलती हो गई थी तो माफ करने वाला बहुत महान हो जाता है। अगर आपने गलती को माफ करना सीख लिया तो आप सबसे बड़े ताकतवर इंसान कहलाते हैं। कहा जाता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो ठान लेते हैं नहीं इसने गलती कर दी है, हम माफ नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उनका सर्वस्व नाश हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान से गलती होती है और गलती को माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए। अगर ये आदत आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी सफल भी होते हैं और आप में खुद में इतना परिवर्तन होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। अक्सर लोग जो हैं अपनी तुलना दूसरों से कर देते हैं और ये आदत उनकी मरते दम तक नहीं छूटती है। आप भी जानते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उनसे भी अच्छा इंसान जो बुद्धिमान खुश रह सकता है इस दुनिया में वो रहता ही रहता है। अपनी तारीफ वो करते रहते हैं। ये उनकी बहुत ही बुरी आदत होती है जो अपनी तारीफ करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन क्या दुनिया खत्म हो जाती है? नहीं। जब वो मर जाते हैं तो दूसरा कोई इंसान फिर वैसे उनसे ज्यादा बुद्धिमान, होशियार, पैसे वाला फिर वो कोई ना कोई पैदा हो जाता है। तो इस भूल को वो समझ ले और अपनी तारीफ करना बंद कर दे। अगला टिप्स है, नशा नहीं करना चाहिए। नशा जो है आपके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और ये सबको पता होता है, लेकिन लोग पहले शुरुआत में इसको शौक समझ के लेते हैं। चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, तम्बाकू हो, पान मसाला हो, गुटखा हो, चाय कॉफी का भी लत कहते हैं, अति बुरी हो जाती है
और यही जब आपकी अति हो जाती है तो ये आपके सेहत के लिए बहुत ही खराब हो जाता है। और जितनी जल्दी हो सके आप इस आदत को बदल दें, तो तभी आप अपने जीवन में सफलता भी पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशी से जी भी सकते हैं। अगला टिप्स है कि आप अपने अतीत में ना रहिए। अतीत में रहने का मतलब ये हो गया कि कुछ लोगों को आप देखेंगे जो उनके साथ पास्ट में हो गया। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, कोई उन्हें छोड़ के चला गया, या किसी बात को लेके मन में ठेस हो गई, तो वो उसी बात को लेके सोचते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, क्यों ऐसा किया, हम उसे बहुत करते थे। छोटी छोटी बातें जो उनके पास्ट में हो गए उसके बारे में वो सोचते रहते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। जब इंसान, कहा भी जाता है ना कि जब ज्यादा सोचता है इंसान तो वो क्या होता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसे अनेक बीमारियां घेर लेती हैं और वो फिर अपने लिए लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाता है। तो जो हो गया उसे वहीं पे भूल जाइए, छोड़ दीजिए, या अपने मन को ये संतोष कीजिए ये मेरा अतीत था, ये मेरा पास्ट था, और आप अपने प्रेजेंट में रहिए। ये कहिए, अपने मन को समझा लीजिए, जो हो गया छोड़ दो, उसे जाने दो, अब जो होगा वो अच्छा होगा। इस सोच के साथ आप आगे बढ़िए और जो आपका समय चल रहा है उस समय में आप भरपूर आनंद के साथ जिए और फ्यूचर की प्लानिंग सोच के आगे बढ़िए। देखिए आपका जीवन कैसे नहीं बदलता है, आपकी आदतें कैसे नहीं बदलती है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे देर तक सोना, देर में उठना, चोरी करना, झूठ बोलना, लड़ाई करना आपस में, तो ये सारी भी गलतियां ही हैं जो आदत बन जाती हैं। आदत कैसे बन जाती है कि मतलब किसी बात पे झगड़ जाना और देर तक सोना, नहीं अभी तक मेरा उठने का मूड, ये सब आपकी आदत जो होती हैं वो आपके सफलता पाने के लिए बहुत ही बाधक होती हैं आपके जीवन में। जब आप देर तक सोएंगे तो क्या करेंगे आप? जब आप एक दूसरे के लिए झूठ बोलेंगे तो क्या करेंगे? कुछ अगर आपको जिंदगी में नहीं मिला तो आप चोरी कर लेंगे, अगर घर वाले कुछ नहीं दिए तो आप झगड़ा कर लेंगे। ये सारी आदतें आपको परिवार से दूर करती हैं, समाज से दूर करती हैं, लोगों से दूर करती हैं। अगर ये सब आदतें हैं आप में तो आपको पसंद कौन करता है? कोई नहीं करता है। कुछ देर के लिए आपको वही पसंद करते हैं जो आपके संगत वाले दोस्त होंगे। परिवार में जब आप आएंगे तो घर वाले कहेंगे अरे इससे दूर ही रहो, नहीं तो ये झगड़ा करने लगेगा। आपको अपने घर में कोई घुसने नहीं देगा, कहेगा ये तो चोर है। इस तरह से अगर आपकी आदतें हैं तो इसको आप बदल डालिए, तब जाके आप अपने जीवन में अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और कहा भी गया है ना कि सांझ का भूला अगर सुबह घर लौट के आ जाता है तो इसे भूला नहीं कहा जाता है। अगर आप अपनी गलतियां से सीख लेते हैं तो आपके जीवन में सफलता आपको जरूर मिलती है और आपका ही जीवन सुखी होगा। आप अपने आप में खुश होंगे, आपकी सब लोग सराहना करेंगे कि देखो इसके में एक आदत थी जो गलत थी वो बदल दिया तो कितना अच्छा इंसान बन गया। और अपनी अच्छाई सुनना किसे नहीं पसंद होता है, सबको पसंद होता है। और तब जब आप कुछ ऐसा करते हैं जब आपकी प्रशंसा सारे लोग करें, आपका नाम हो, आपकी प्रसिद्धि हो, तो देखिए आपको कितनी खुशी होती है। उस खुशी के आगे आपका धन भी छोटा पड़ जाता है। आप उस पल को भूल नहीं पाते हैं, आप खुशी में सो नहीं पाते हैं। वो खुशी होनी चाहिए आपके जीवन में। दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।